प्रज्वलन रेवन्ना, इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। अब एक दरिंदे को मजबूत करके खुद के मजबूत होने की दुहाई देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान को काट मार गया। एक शब्द नहीं बोले, एकदम चुप। मोदी जिस दरिंदे को अपना आशीर्वाद दे रहे थे और जिसके लिए जनता का आशीर्वाद मांग रहे थे, उस पर बोलने में 56 इंच का उनका सीना पिचक कर टिन का पुराना डिब्बा बन गया है, जो आवाज तो बड़े जोरों की करता है लेकिन भीतर से होता है खोखला। रेवन्ना ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को एक ऐसे कायर और संवेदनहीन नेता की तरह देश के सामने कर दिया है जिसे न महिला सुरक्षा से कोई लेना देना है, न बेटियों के सम्मान से, न देश से और न ही राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी से। इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। बेटियों की जिंदगी को खोखला बनाकर खुद को मजबूत करने की इस अपील पर भारत की हर बेटी, हर महिला, हर पुरुष, हर बच्चा, हर बुजुर्ग शर्मिंदा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह कालिक अब मोदी के बायोडेटा से कोई नहीं मिटा सकता कि उन्हें 400 पार पहुंचाने में दिलो जान से जुटे दरिंदे की शान में कसीदे पढ़ रहे थे मोदी। नरेंद्र मोदी उसके लिए प्रचार कर रहे थे और बोल रहे थे कि बेटियों को बचाने के लिए बेटियों को मसलने वाले इस दरिंदे को वोट दो। बोल रहे थे कि इस दरिंदे को दिया गया हर वोट नरेंद्र दामोदर दास मोदी को मजबूत करेगा। नरेंद्र दामोदर मोदी को मजबूत करने के लिए इस दरिंदे को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। पहचान तो लिया होगा आपने। नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में खड़ा आदमी हासन का सांसद प्रज्वल रेवन्ना है। अखबारों के पन्ने इसके दरिंदगी के किस्सों से भरे पड़े हैं। उनमें लिखा है कि सैकड़ों वीडियो ऐसे हैं जिसमें महिलाएं इस दरिंदे के आगे गिड़गिड़ा रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं, पैर पड़ रही हैं और ये उनके वीडियो बना रहा है। उसके घर में झाड़ू पोछे का काम करने वाली एक महिला ने रिपोर्ट लिखाई है कि उसने न उन्हें छोड़ा और न उनकी बेटी को। उसका ऐसा खौफ था कि जब वो आता था तो हम स्टोर रूम में छिप जाते थे। आज मोदी को मजबूत बनाने वाले उनके दरिंदे साथी की करतूतों पर कर्नाटक ही नहीं, पूरे भारत, पूरी मानवता की गर्दन शर्म के मारे झुकी हुई है। और मोदी ये सब जानते हुए भी चिल्ला रहे थे कि इस दरिंदे को वोट दो, इस दरिंदे को वोट दो। एनडीए के सिर्फ प्रज्वलन रेवन्ना, इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। मोदी को उस दिन भी पता था कि ये दरिंदा है, सैकड़ों बेटियों को दबोचने का आरोपी, एक घिनौना आदमी। और मोदी कह रहे थे कि इस दरिंदे को मजबूत करो, मेरे लिए मजबूत करो, मैं इस दरिंदे के बिना कमजोर रह जाऊंगा। हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि जिस दरिंदे को मोदी 400 पार की क्रांति का युवा चेहरा बनाए घूम रहे थे, उसका सच मोदी को महीनों से पता था। क्योंकि मोदी को 400 पार पहुंचाने में जुटा आदमी हजारों बेटियों का दहशतगर्द है। यह बात मोदी की पार्टी को किसी और ने नहीं, खुद भाजपा के एक बहुत बड़े नेता ने बताई थी। और चलते फिरते नहीं बताई थी, चिट्ठी लिखकर बताई थी। जरा इस चिट्ठी पर गौर कीजिए। भाजपा का लेटर हेड है, लिखने वाले का नाम भी छपा हुआ है, जी देवराज गौड़ा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, और तारीख डली है 8 दिसंबर 2023, मतलब चुनाव की घोषणा से 3 महीने पहले लिखी गई थी। कन्नड़ में लिखी 2 पन्ने की यह चिट्ठी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भेजी गई थी और विस्तार से इसमें बताया गया कि कैसे प्रज्वल रेवन्ना की दरिंदगी के सैकड़ों वीडियो पूरे कर्नाटक में फैले हुए हैं और इस आदमी के साथ किसी भी तरह का संबंध रखना ठीक नहीं होगा। लेकिन मोदी नहीं माने और न केवल प्रज्वल रेवन्ना की पार्टी के साथ चुनावी समझौता किया, बल्कि उसकी उम्मीदवारी को मंजूरी दी। और न केवल मंजूरी दी, बल्कि हजारों लोगों के बीच चीख चीख कर कहा कि इस दरिंदे को जिताओ, इसे दिया गया एक एक वोट सीधे मोदी को मिलेगा। सिर्फ प्रज्वलन रेवन्ना, इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। शर्म आती है बेटियों के आत्मसम्मान को रौंदने की ऐसी सोच पर। सत्ता से किसी भी तरह
चिपके रहने की ऐसी सियासत पर और शर्म आती है नारी सम्मान को लेकर ऐसी पाखंडी संवेदनहीनता पर। भारत की बेटियों ने संदेश भेजा है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरी है महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी। पहलवान बेटियों पर चुप, मणिपुर की बेटियों पर चुप और अब रेवन्ना पर चुप। ऐसी निर्लज्ज कायरता के साथ जीती कैसे हैं? शीशे में अपना ही चेहरा देखते हुए नजरें शर्म से झुकती हैं या नहीं? कर्नाटक से मोदी के दरिंदे साथी की दरिंदगी की खबर आने के बाद भी ट्वीट किया, महिलाओं को अवसर और सुरक्षा यह मोदी की गारंटी है। काट मार गया है अमित शाह की जुबान को, काट मार गया है जेपी नड्डा की जुबान को और काट मार गया है राजनाथ सिंह की जुबान को, जो संदेश खाली पर मां का दूध पिलाने की बात कर रहे थे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, इस बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा पश्चिम बंगाल में फहरा दीजिए। हम ये देखते हैं किसने मां का दूध पिया है जो संदेश खाली जैसी घटना करने की जरूरत कर सकता है। इससे बड़ा झूठ कुछ और हो नहीं सकता। राजनाथ सिंह भी जान रहे थे कि वो बंगाल की बेटियों से झूठ बोल रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको साबित कर दिया। और यहां मैं मणिपुर में डबल इंजन की लापता सरकार की बात नहीं कर रहा। मोदी ने तो उस दरिंदे को मजबूत करने का अभियान छेड़ दिया जिस पर सैकड़ों बेटियों को रौंदने के आरोप है। मोदी के साथ रेवन्ना की एक नहीं कई तस्वीरें हैं और क्या कमाल की बात है कि जिस प्रज्वल रेवन्ना पर मोदी फिदा थे उसका सच सामने आने के बाद वह जर्मनी भाग जाता है या कहिए भगा दिया जाता है। आज दुनिया हैरान है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस पर फिदा थे वो तो भगोड़ा निकला। मोदी जी बताइए रेवन्ना को कब वापस ला रहे हैं जो आपको 400 पार पहुंचाने के अभियान में जुटा था। सिर्फ प्रज्वलन रेवन्ना मोदी को मजबूती देगा। कितने शर्म की बात है कि संदेश खाली पर फट पड़ने वाली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा मोदी जी के दरिंदे युवा साथी पर सुनने, बोलने और देखने की क्षमता खो बैठी है, क्योंकि यहां सीधे सीधे मोदी पर अपने दरिंदे साथी को आगे बढ़ाने और उसे बचाने के आरोप है और मोदी की जीभ हमेशा की तरह तालू से चिपक गई है। हाथरस में पीड़िता के शव को केरोसिन तेल से छिड़क कर जलाए जाने का पर्दाफाश करने वाली बहादुर पत्रकार तनुश्री पांडे ने मोदी को नैतिकता का ट्यूशन देते हुए ट्विटर पर लिखा है, सर आप बेटी को मत बचाओ, अब आप अपने बेटों को बचा के घर पे रखिए, बेटियां अपने आप बच जाएंगी। ये बात आज कितनी सही लगती है। सवाल है कि मोदी तो चलिए नहीं बोल रहे, चुनाव का मामला है, सत्ता का मामला है, लेकिन उनके पालतू पत्रकारों की जुबान क्यों बंद है? उनके घरों में बेटियां नहीं होती या उनकी आंखों में पानी नहीं होता। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।